हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट। स्टडी रूप में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी रूप में आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी का 100 डेज का क्रैश कोर्स हो रहा है। उसकी सीरीज में मैं आपको रीजनिंग की क्लासेस ले रहा हूँ, आलोक सर आपकी ज्योग्राफी क्लासेस ले रहे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक अलग सीरीज चल रही है। और साथ ही साथ मैं आपकी एक मैजिक ट्रिक की क्लास भी ले रहा हूँ, जिसमें आपको शॉर्टकट कैलकुलेशन करना सिखाया जाता है, जिससे कि आप बहुत फास्ट कैलकुलेशन कर पाए। तो आइए आज की सीरीज में देखेंगे। आज की जो हमारी रीजनिंग की क्लास है उसमें आज हम पढ़ेंगे डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन। देखिए, यूजुअली क्या होता है कि हर पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन डायरेक्शन सेंस का जरूर ही आता है। कई बार कई लोगों को ये टॉपिक बहुत इजी लगता है, कई बार लोग नहीं कर पाते, जो लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी कम होती है। तो इस टॉपिक में बहुत छोटा सा टॉपिक है। आज के लेक्चर में जानेंगे इसके बेसिक और कुछ अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे जो क्वेश्चन में फंसा देते हैं, अच्छे बच्चों को भी फंसा देते हैं। कई क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, तो उन क्वेश्चन को डील करेंगे और देखेंगे इसमें क्या है टोटल ओवरऑल टॉपिक। तो आइए शुरू करते हैं। तो डायरेक्शन सेंस शुरू करने में सबसे पहला चीज वही, जो हमको डायरेक्शन पता होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को पता होगी, लेकिन फिर से एक बार यहाँ पर हम शुरुआत से बता देते हैं क्या क्या होता है। जैसा कि आपको पता है, अगर इंडिया के मैप आप देखते होंगे, दिखते ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, हर जगह पढ़े होंगे, तो ऊपर साइड क्या होता है? नॉर्थ होता है, जिसको एन से हम डिनोट करते हैं या पूरा लिख देते हैं एक बार, नॉर्थ। नीचे क्या होगा? साउथ। ये होता है ईस्ट और ये होता है वेस्ट। हिंदी में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये 4 दिशाएं होती हैं। इसके बीच में भी क्वेश्चन आते हैं कई बार। ये होता है नॉर्थ ईस्ट। अच्छा, एक चीज यहां पर बता दें, थोड़ा टेक्निकल है, इसको हमेशा नॉर्थ ईस्ट बोला जाता है, कभी ईस्ट नॉर्थ नहीं बोला जाता। हमेशा क्या ना, फर्स्ट नोटेशन हमेशा नॉर्थ या साउथ पे होगा। जैसे अगर इधर की हम बात करेंगे तो नॉर्थ वेस्ट होगा, कभी वेस्ट नॉर्थ नहीं होता। नहीं, अगर इधर की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? साउथ वेस्ट होगा। और इसको क्या डिनोट करेंगे? साउथ ईस्ट। मन में आता है क्वेश्चन की क्यों ऐसा नहीं करते कि ईस्ट साउथ बोल दे, लेकिन ऐसा नहीं है। हमेशा अपने नॉर्थ और इसको साउथ को रिप्रेजेंट करते हैं सबसे पहले। तो ये हो गया साउथ ईस्ट। अब देखिए, तो ये तो हो गई एक कॉमन डायरेक्शन जो बहुत से लोगों को पता होगी। बाकी हमने एक बार डिनोट कर दी, इससे कि क्वेश्चन करने में इजी रहे। आपको भी कई बार अटक जाते हैं लेफ्ट राइट करने में, तो एक बार सजेशन होगा मेरी तरफ से कि हमेशा क्वेश्चन करने से पहले ना डायरेक्शन बना लेके रहे। बहुत कम टाइम लगता है, मिनिमम कुछ 10 सेकंड का लगता है। जल्दी से बना लेके रहे क्वेश्चन करने से पहले, जिससे कि मतलब गलती होने की चांसेस 99% खत्म हो जाते हैं। अब चलिए, दूसरा चीज इसमें जो कंफ्यूजन होता है उसको दूर करते हैं। दूसरा कंफ्यूजन क्या होता है? राइट लेफ्ट का। चलिए शुरू करते हैं, एक बार देखते हैं राइट लेफ्ट में क्या क्या कंफ्यूजन आते हैं। एक बार बड़े फिगर में फिर से बनाते हैं। देखिए, हमने अभी क्या बताया? नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो अब देखिए, नॉर्थ में तो देखो कई लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि हम अगर ऐसे खड़े हैं, अगर हम बोर्ड के साइड मुंह करके खड़े हो जाते हैं, तो ये हमारी अगर नॉर्थ डायरेक्शन है, तो इधर क्या हो जाएगा हमारे? देखिए, ये हमारा कौन सा हैंड है? ये लेफ्ट हैंड है, ये हो जाएगा लेफ्ट। और ये हो जाएगा कौन सी डायरेक्शन? राइट। अगर साउथ की बात करें, अब देखिए, अब हम सीधा साउथ मतलब अगर हम इधर आ गए, देखिए नॉर्थ क्या ऊपर था, हमको इधर करना पड़ेगा। अब अगर हम साउथ की तरफ मूव कर रहे हैं, साउथ की जब बात करें तो लेफ्ट किधर हो जाएगा? देखिए, इस हाथ में मेरे लेफ्ट आ गया है। तो अब सब हम साउथ की बात कर रहे होंगे तो लेफ्ट किधर हो जाएगा? ये देखिए, इधर हो जाएगा लेफ्ट। और ये क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। यानी कि अगर कोई पर्सन नॉर्थ में मूव कर रहा होगा तो उसका राइट कैसे होगा? इधर तरफ होगा। वैसे इसको आप विजुलाइज कर सकते हैं, एक बार रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, विजुलाइजेशन से होता है। साउथ कर रहे हैं, आप अपने आप को एक इमेजिन किया करिए कि हम टर्न हो गए और किधर जा रहे हैं। अगर ईस्ट की बात करें, देखिए हमने अपने आप को टर्न कर लिया हल्का सा ईस्ट में। अब देख रहे हैं किधर है? लेफ्ट इधर जा रहा है। समझ में आ गया कि ऊपर क्या होगा? लेफ्ट होगा। इसको कलर चेंज करके बना देते हैं। तो ईस्ट में अगर खड़े हैं तो इधर क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा। ये रटे नहीं जाते, थोड़ा सा विजुलाइजेशन से आ जाते हैं। और ये क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगर वेस्ट में गए, देखिए हम तुरंत इधर खड़े हो जाएंगे। वेस्ट में गए तो कैसा हो जाएगा? देखिए लेफ्ट नीचे जा रहा है। समझ में आ गया अपने आप? ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? राइट। तो ये हमने एक बना दिया है एक अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसको रटने की जरूरत नहीं, जैसा हमने समझाया वैसा आप विजुलाइज करिए कि आप किधर तरफ खड़े हैं और अंदाजा लगाइए, एक विजुलाइजेशन करिए कि आपका राइट लेफ्ट किधर है। क्योंकि इसमें क्वेश्चन में अधिकतर यही होता है कि राइट
फिर राइट, देन अगेन राइट, 2-3-4 बार राइट राइट बोलता है या राइट लेफ्ट बोलता है, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग, एक फ्लो में बढ़ने लगते हैं। इन क्वेश्चन को देखेंगे, अभी करेंगे, देखिएगा कितने बार करेंगे। जब मल्टीपल टाइम राइट 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 बोलता है तो फिर गलत हो जाता है क्वेश्चन, कई बार हम सही अंदाजा नहीं लगा पाते। तो देखेंगे उनको कैसे टैकल करते हैं और आसानी से विजुलाइज करेंगे। तो ये तो थी एक पहला चीज जो हमें सिखाया जाता है डायरेक्शन सेंस में। चलिए अब दूसरी चीज जो सीखनी होती है वो देखते हैं। हाँ, दूसरी अब चीज जो सीखनी होती है वो ये है कि शैडो का क्वेश्चन आता है। शैडो का क्वेश्चन में क्या होता है कि अगर हमें पता है कि सन किधर से राइज होता है, ईस्ट में राइज होता है, ये हमारे ईस्ट है तो सन इधर राइज हो गया। ठीक, जब सन इधर राइज हुआ है तो आप बताइए कि शैडो आपकी किधर पड़े हुए। मान लीजिए आप यहां पर खड़े हुए हैं, या आप खड़े हुए हैं, जब सन इधर से आया तो शैडो किधर से आई बनेगी, बनी बात है शैडो इधर पड़ रही होगी। इस आदमी की शैडो किधर होगी, इधर होगी। और जैसा कि आपको पता है लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं कि सन हमारा ईस्ट से वेस्ट मूव करता है, हालांकि पृथ्वी मूव करती है, लेकिन हम अभी मैथ में वो चीज नहीं लाते टेक्निकल टर्म। हम यही मानते हैं कि सन हमारा मूव किधर करता है, पूरब से पश्चिम, ईस्ट से वेस्ट जाता है। तो क्या होता है, ये जब मिड में आ जाएगा तो हमारी कोई शैडो नहीं बनती। जब 12 बजे होते हैं, सन टॉप पे होता है तो शैडो नहीं बनती, बिल्कुल नीचे होता है। अब जब ये वेस्ट तरफ आ रहा होगा, जब 12 बजे के बाद चल रहा होगा, टाइमिंग की बात हम कर रहे हैं, क्वेश्चन में टाइम दिया होता है। अगर वो 12 बजे के पहले का टाइम दिया हुआ तो आपको अंदाजा लग जाना चाहिए कि हमारा सन किधर होगा, ईस्ट साइड होगा, और हमारी साइडो किधर बनेगी, वेस्ट साइड बनेगी। और 12 बजे के बाद की अगर टाइमिंग दी हुई है क्वेश्चन में, तो इसका मतलब सन किधर आ चुका है, मूव होकर ये यहां आ चुका है, वेस्ट साइड आ चुका है। तो साइडो किधर बनने लगेगी, हमारी ईस्ट साइड बनने लगेगी। तो ये याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, याद क्या रखना है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है तो इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा ये पॉइंट था। चलिए देखते हैं अब अगला पॉइंट क्या है। हाँ, अब अगला पॉइंट आता है, कई बार हमें एंगल दिए होते हैं, राइट लेफ्ट बोल दिया हमने कि राइट मूव किया, लेफ्ट मूव किया, या डायरेक्शन बोल दिया। कई बार हमें एंगल दिए होते हैं कि 90 डिग्री मूव कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री में होता है, ईस्ट नॉर्थ से होता है 90 डिग्री। अगर यही हमें बोल देगा नॉर्थ ईस्ट, तो ये क्या होगा, 45 डिग्री होता है। तो ये एंगल, कई बार क्वेश्चन में एंगल दिया होता है। या कई बार आपसे क्लॉक का क्वेश्चन आ जाता है और क्लॉक में भी डायरेक्शन पूछी जाती है। इस क्वेश्चन में हम करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे कि क्लॉक का क्वेश्चन कैसे करते हैं डायरेक्शन सेंस में। तो एंगल दिया होता है। एंगल के साथ साथ एक चीज और याद रखिए, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की बात होती है। जब हम क्लॉकवाइज की बात कर रहे हैं तो हमको पता है जैसे घड़ी कैसे चलती है। जैसे हम इधर बना देते हैं एक बार घड़ी, देखिए ये 12 है, ये 6 होता है, ये 3, ये 9। तो जो हमारी क्लॉकवाइज होती है वो ऐसे क्लॉक टर्न होती है। जब भी क्लॉकवाइज बोला जा रहा होगा तो हम ऐसे मूव करेंगे, और जब एंटी क्लॉकवाइज बोल रहे होंगे तो ऐसा होगा। ठीक है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये डायरेक्शन होगी। बस ये थोड़े से कॉन्सेप्ट थे जो आते हैं क्वेश्चन में, इससे ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता। शैडो का क्वेश्चन कई बार आ जाता है, कई बार क्लॉक का क्वेश्चन आ जाता है, हमें डायरेक्शन मूव कराता है कैसे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। राइट लेफ्ट हमने बता दिया, राइट लेफ्ट में कंफ्यूजन होती है, वो क्लियर हो गया। तो ये टोटल कॉन्सेप्ट थे। एक चीज और बता देते हैं जो बेसिक है, जिन्होंने पहली बार देख रहा है उनके लिए इंपॉर्टेंट है, जिनको मैथ थोड़ी सी आती है, थोड़ी सी भी आती है, उनके लिए तो खैर इजी होगा। वो है पाइथागोरस थ्योरम। ऐसे बहुत लोगों को ये पता होगी पहले से, लेकिन फिर भी एक बार रिपीट कर देते हैं। उसका इस चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज है, बिना उसके तो ये चैप्टर ही बेकार है। देखिए सबसे पहले देख लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, फिर देखेंगे इस चैप्टर में कैसे उसका यूज करेंगे। तो जल्दी जल्दी देखते हैं, बहुत ही इजी है पाइथागोरस थ्योरम। देखिए अगर दो डायरेक्शन, यहाँ डायरेक्शन इस चैप्टर से बात कर रहे हैं, या दो, आप सिंपल समझिए, दो लाइन परपेंडिकुलर हैं, ये परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पर है, तो इसके बीच की डिस्टेंस हमें निकालनी होती है। वो किससे निकलती है, पाइथागोरस थ्योरम से निकलती है। कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है, इसको हमें फाइंड करना है। ए सपोज हमें दिया हुआ है, बी दिया होगा, क्वेश्चन में ए और बी दिए होंगे और सी फाइंड करना होगा। तो सी की वैल्यू देखिए ऐसे निकलती है, यही पाइथागोरस थ्योरम है। सी इक्वल टू होता है √a² प्लस b²। ये इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। इसका यूज जरूर से जरूर होगा इस चैप्टर में, हर क्वेश्चन में मोस्टली यूज होगा 90% केस में। ठीक है, जिसको नहीं पता वो इसको जरूर सीख ले। दूसरा ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम। एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बोल दिया हमसे क्वेश्चन में कि एक पर्सन है, वो ईस्ट में मूव किया 10 किलोमीटर, फिर उसके बाद बोलता है वो पर्सन राइट मुड़ गया, राइट
या लेफ्ट टर्न हो गया या राइट टर्न हो गया, या फिर डायरेक्शन दे दिया कि वो नॉर्थ साइड टर्न हो गया और मूव किया। इसका थोड़ा डाटा चेंज कर लेते हैं, इसको 8 किलोमीटर कर लेते हैं और यहां बोल दिया कि ये 6 किलोमीटर मूव किया, और बोल देगा कि वो अब अपने मेन स्थान से गंतव्य कितनी दूरी पर है। तो देखिए कितना दूरी पर ये है। अब हमको इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? इसी पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगी। क्या करना है हमको? इसका स्क्वायर करना है और इसका स्क्वायर करना है, दोनों को ऐड करना है, उसके बाद अंडर रूट कर देना है। तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, दोनों को ऐड कर दीजिए, 100 आ गया, 100 का अंडर रूट चढ़ा दीजिए, कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो हमें कितना पता चल गया कि ये कितना डिस्टेंस हो गई? 10 किलोमीटर हो गई। तो एक ये चीज का बहुत ज्यादा यूज होता है। तो ये हो गई पाइथागोरस थ्योरम, हमने एक एग्जांपल समझा दिया, बाकी क्वेश्चंस करेंगे। तो ये थी टोटल ओवरऑल चीजें जो इसमें समझने वाली थी। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पर। आपके लिए क्वेश्चन इधर लिखे रहेंगे, हम पेजेस से पढ़ते जाते हैं, आप देखते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि हमारी फैमिली और बड़ी हो सके, जिससे कि हम अपना फोकस सिर्फ पढ़ाई में रख सके। और आप लोग हमारा शेयर करें चैनल्स को, और हमारा फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल ग्रुप भी बन चुका है, उसको ज्वाइन करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, शुरू करते हैं इजी क्वेश्चन से, आगे टफ क्वेश्चन भी आएंगे। पहले फंडामेंटल मजबूत करने चाहिए हमको, उसके बाद टफ क्वेश्चन करने चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है, आप देखिए इधर, रवि वॉक्स 8 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। तो चलिए हमने सबसे पहले बोला आप क्वेश्चन करने से पहले क्या करिए? डायरेक्शन बनाइए। सबसे पहले डायरेक्शन बना ली, कोई कंफ्यूजन ही ना रहा करे। सबसे पहला काम ये किया करिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट बना लिए, साइड में बना लिए करिए रफ पेज में। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। रवि वॉक्स 8 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। अब देखिए नॉर्थ इधर होता है, बना दिए तुरंत 8 किलोमीटर, एंड देन 6 किलोमीटर टू द साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट क्या है? ऐसा होता है, ये हमने लिख दिया साउथ, 6 किलोमीटर ऐसा मूव किया। बोला है फाइंड द टोटल डिस्टेंस एज वेल एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड द एंड पॉइंट। अब देखिए पूछा क्या क्या है हमसे? टोटल डिस्टेंस और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इसको डिस्प्लेसमेंट भी बोला जाता है। आइए समझते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क क्या होता है। चलिए एक आपको एक एग्जांपल देकर समझाते हैं। जैसे आप कई बार देखते होंगे, आप किसी नए शहर में पहुंचते हैं और रिक्शा वाला बुक करते हैं रिक्शा के लिए, तो क्या करता है? आपको तो पता नहीं होता कितनी दूर डिस्टेंस है, तो क्या करता है? एक ही जगह पर जाने के लिए राउंड राउंड चक्कर मारता है और घुमा कर ला देता है वहीं पर थोड़ी दूर पर, और आपसे पैसे ले लेता है जितना उसने उसका मीटर चला। तो देखिए सपोज मान ली इस तरह घूम घूम कर उसने आपको यहां पर छोड़ दिया, ए से चला था और बी पर छोड़ दिया। इस तरह चाहता तो वो सीधे भी ले जा सकता था, लेकिन आपको तो पता नहीं थी रास्ता, तो उसने आपको घुमा के लिया। तो अब क्या हुआ? उसका जो किराया होगा वो किस में बेस्ड होगा? उसकी डिस्टेंस पर बेस्ड होगा। उसने जितनी दूरी तय की, टोटल डिस्टेंस जितनी तय की, वो उसकी क्या होगी? डिस्टेंस होगी। लेकिन आप क्या बोलोगे? आपने तो घुमा के हमको वहीं पर खड़ा कर दिया, तो आप क्या डिपेंड करोगे? आप बोलोगे हम कितना डिस्टेंस चले? केवल इतनी सी डिस्टेंस चले। ये क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा उसका। ये होता है विस्थापन, हिंदी में इसको बोलते हैं विस्थापन, जो शॉर्टर डिस्टेंस होती है। और ये जो पूरी ट्रेवल की जो रिक्शा वाले ने चलाई, वो क्या था? उसका टोटल डिस्टेंस था। तो ये होता है टोटल डिस्टेंस जब पूछा जाए, और कब? शॉर्टर डिस्टेंस। अधिकतर इस चैप्टर में डिस्प्लेसमेंट पूछा जाता है, शॉर्टर डिस्टेंस पूछी जाती है, लेकिन इस क्वेश्चन में दोनों चीज पूछी है, तो चलिए दोनों निकालते हैं। तो टोटल डिस्टेंस जैसे आपको पता चल रहा होगा, कितना चला उसने? 8 किलोमीटर इधर, 6 किलोमीटर इधर, तो टोटल डिस्टेंस निकाला, कितना हो जाएगी टोटल? 14 किलोमीटर हो जाएगी, 8 + 6, ठीक है। शॉर्टर डिस्टेंस हमने अभी बताया पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे, और अभी इसी 8 और 6 का एग्जांपल भी लिया था, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। 8 और 6 का जब पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? √8² + 6², तो कितना हो जाएगा? √64 + 36 √100, और कितना है ये? 10। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी हो गई? डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो गया? 10 किलोमीटर का हो गया। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट।
ये छोटा सा क्वेश्चन था, अब अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी और आएंगे, देखते हैं, शुरू करते हैं अब। अगला क्वेश्चन है आफ्टर वॉकिंग अ पॉइंट। अब देखिए इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग से आपको पता चला कि पहली लाइन में लिख रहा है, कोई आपको पता ही नहीं किधर मूव कर रहा है। आफ्टर स्टार्टिंग अ पॉइंट अ मैन वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। तो देखिए आपको बताया नहीं। अब देखिए सबसे पहले जो उन्होंने बोला, सबसे पहले आप डायरेक्शन साइड में बना लिया करिए, जिससे गलतियां होने की चांसेस 90% खत्म हो जाए। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, आप शुरू करते हैं। आफ्टर स्टार्टिंग अ पॉइंट अ मैन वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड द वेस्ट। वेस्ट किधर? इधर होता है। कितना गया? 4 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देन टर्निंग टू हिज राइट। अभी हमने बोला राइट लेफ्ट कैसे निकालना है। इमेजिन आपको विजुलाइज करना है राइट लेफ्ट किधर होगा। अगर हम इसको इधर खड़े हो जाते तो कैसा हो जाएगा हमारा? राइट अप साइड हो जाएगा। तो देखिए अप साइड इसको कितना चलना है दोबारा? 4 किलोमीटर। अगेन 4 किलोमीटर ट्रेवल किया। आफ्टर दिस ही टर्न्स राइट, अगेन राइट मूव करेगा। देखिए कितना चला फिर से? 4 किलोमीटर। विच डायरेक्शन Which choice given below indicate the correct direction in which he from the starting point। अब बोले कि ये किस डायरेक्शन में, इनिशियल पॉइंट से किस डायरेक्शन पर खड़ा है। अब देखिए आप इनिशियल पॉइंट आपका ये था, इनिशियल पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये कहां पर खड़ा हुआ है? अब ऊपर साइड क्या होता है? जैसे इस क्वेश्चन में देखिए क्या है? नॉर्थ है, तो इस क्वेश्चन में आंसर क्या होगा? नॉर्थ। इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि आदमी इधर तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है। यहां पर क्वेश्चन गलत नहीं करना है कि बंदा इधर खड़ा हुआ है तो ये ईस्ट तरफ खड़ा हुआ है। आपको पूछा क्या है? इनिशियल पॉइंट के रिस्पेक्ट में वो अभी कहां पर है। तो इनिशियल पॉइंट हमारा क्या है? यहां था। इनिशियल पॉइंट के रिस्पेक्ट में कहां पर खड़ा हुआ है? नॉर्थ में खड़ा हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, नॉर्थ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको बनाए रहने देते हैं। इसको आप जरूर बना लिया करिए हर क्वेश्चन में, जिससे कि बहुत तेजी क्वेश्चन होते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए, देखिए लिखा हुआ है उधर 5 विलेजेस PQRST सिचुएटेड क्लोज टू ईच अदर। देखिए 5 गांव हैं जो कि आपस में एक दूसरे के अगल बगल है, ऐसा लिखा हुआ है। P इज टू द वेस्ट ऑफ Q। अब देखिए एक Q है, इसके वेस्ट में क्या लिखा हुआ है? P है। वेस्ट इस साइड होता है, बना दिया हमने, P लिख दिया। सेकंड लिखा है P इज टू द वेस्ट ऑफ Q, R इज द साउथ ऑफ P। R P से साउथ पे है। ठीक है, अगला देखते हैं। ऐसे एक एक लाइन पढ़ा करिए जैसे हम पढ़ रहे हैं, आपको बिल्कुल नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन करा रहे हैं, ना कि ऐसे कि हम टीचर है और डायरेक्ट तेजी तेजी करते जाए और आंसर लाके आपके सामने रख दे। बिल्कुल कॉमन मैन जैसा क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो। और एक एक लाइन पढ़ा करिए क्वेश्चन की। टी इज टू द नॉर्थ ऑफ क्यू। नॉर्थ ऑफ क्यू, देखिए नॉर्थ इधर से देखते जाए, आपको कंफ्यूजन, इसलिए हमने साउथ डायरेक्शन बनाई है। टी इज द नॉर्थ ऑफ क्यू एंड एस इज टू द ईस्ट ऑफ टी। एस कहां है? इसके ईस्ट में है, ये हो गया एस। देन इन विच डायरेक्शन आर इज विद रिस्पेक्ट टू द एस। लास्ट क्वेश्चन में विद रिस्पेक्ट टू द एस, एस के रिस्पेक्ट में बोल रहा है कि आर किस डायरेक्शन में है। अब देखिए ये किस डायरेक्शन है? ऐसी डायरेक्शन कौन सी होती है? अभी हमने बताया था इसमें साउथ वेस्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। देखिए टाइप वाइज क्वेश्चन हो रहा है। एक ये पहला टाइप था जो अभी 2 क्वेश्चन हमने करा, इनमें क्या पूछा गया? डायरेक्शन पूछी जा रही क्वेश्चन में। एक टाइप होता है डायरेक्शन जिसमें पूछी जाती है, एक टाइप होता है जिसमें डिस्प्लेसमेंट पूछा जाता है, यानी क्वांटिटी पूछी जाती है। तो वो दूसरा टाइप का क्वेश्चन होता है। चलिए तो अब एक और डायरेक्शन का क्वेश्चन लेते हैं। इफ साउथ वेस्ट बिकम नॉर्थ देन व्हाट विल द नॉर्थ ईस्ट बी। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इजी भी क्वेश्चन है। इसको समझेंगे तो इससे बड़े बड़े क्वेश्चन इसका यूज करेंगे हम। चलिए ये छोटा सा क्वेश्चन है तो देखते हैं इसको। इफ द साउथ वेस्ट बिकम नॉर्थ, साउथ वेस्ट वैसे होता क्या है? जनरली इधर होता है। बोला है कि साउथ वेस्ट को हमने बना दिया क्या? नॉर्थ। बना देते हैं नॉर्थ। तो बोला है कि नॉर्थ ईस्ट विल बी क्या है? नॉर्थ ईस्ट ये होता है। तो बोला है कि ये क्या हो जाएगा? अब जब ये नॉर्थ हो गया है तो नॉर्थ के अपोजिट में क्या हो जाएगा? बनी बात है कि साउथ होगा। जैसे देखिए नॉर्थ के अपोजिट में क्या होता है? साउथ होता है। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने की एक ट्रिक भी आपको बता दें। आपके हाथ में हमेशा रफ सीट रहेगी, पेपर क्वेश्चन जब आप देने जाएंगे एग्जाम, तो रफ सीट में आप सिंपल सा इस तरह डायरेक्शन बना लिया करिए, नॉर्थ साउथ, और इसको घुमा दिया करिए। जब देखिए हमने इधर नॉर्थ साइड घुमा दिए तो ये इधर डायरेक्शन आपको पता चल जाएगी अपने आप, ये क्या आ जाएगा? साउथ आ जाएगा। आप रफ सीट को यूं घुमा दिया करिए
क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर विजुलाइज नहीं हो रहा है तो रफ शीट तो मिलेगी ही मिलेगी एग्जाम पर, तो इस तरह घुमा दिया करिए रफ शीट को, एक बार डायरेक्शन बनाइए और घुमा दीजिए रफ शीट को, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसका सिंपल सा क्वेश्चन था, हम क्या बोला था, साउथ वेस्ट को बोल सकते हैं नॉर्थ, तो क्या बोले नॉर्थ ईस्ट को क्या बोला जाएगा, तो नॉर्थ ईस्ट को क्या बोला जाएगा, साउथ बोला जाएगा। चलिए अगला, इसका क्वेश्चन यूज होगा जब शैडो का क्वेश्चन आएगा, और जब भी बहुत सारी डायरेक्शन एक साथ दे देंगे ना, इनिशियल डायरेक्शन जब नहीं देते तब बहुत ज्यादा काम आता है। जब आपको इनिशियल दिया ही नहीं होगा, सीधा बोलना शुरू करेगा, एक बंदा है जो 4 किलोमीटर गया, फिर राइट गया 10 किलोमीटर, फिर लेफ्ट हुआ, और लास्ट में बोल देगा वो पहुंच गया साउथ डायरेक्शन में। अब उस समय आपको इनिशियल डायरेक्शन तो पता ही नहीं थी, आप कहां से शुरू करोगे आपको पता नहीं था, तो आप रैंडम शुरू कर देना चाहे जिस डायरेक्शन से, जिस जहां से आपको राइट लेफ्ट लिखना आसान होता हो। मेरी बात मानना तो नॉर्थ से शुरू करना, तो लास्ट में जब आंसर आएगा ना तो आप इसी तरह इसको टर्न कर लीजिएगा और आंसर आ जाएगा, बहुत इजी। तो क्वेश्चन करेंगे, आप परेशान मत होइए, आज ही देखेंगे क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिलहाल ये देखिए शैडो का क्वेश्चन आ गया, अभी हमने शुरुआत में शैडो का कॉन्सेप्ट बताया था। अगला क्वेश्चन देखिए, आप पढ़िए। अ पर्सन वॉक्स टुवर्ड हिज हाउस एट 8 AM, 8 बजे निकला, एंड ऑब्जर्व हिज शैडो टू हिज राइट, और ऑब्जर्व करता है कि उसकी जो परछाई पड़ रही है वो उसके राइट हैंड में पड़ रही है। तो बोल रहा है कि इन विच डायरेक्शन ही इज वॉकिंग। अब देखिए इसमें नहीं पता ना हमको किस डायरेक्शन में वॉकिंग कर रहा है, हमने एज्यूम कर लिया कि नॉर्थ में चल रहा है, एज्यूम कर लेते हैं नॉर्थ में चल रहा है। 8 बजे है तो सन इधर होगा, हमने बताया था आपको टाइम के साथ बताना है। 12 बजे है, 12 बजे पहले की बात करेंगे तो सन हमेशा पूरब में होगा। तो जब इधर सन है तो इसकी शैडो किधर पड़ रही होगी, इधर पड़ रही होगी, बनी बात है, इधर चल रहा है, हमने एज्यूम किया है। अब जब इधर तरफ चल रहा है तो इसका ये साइड कौन सा होगा, लेफ्ट साइड हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि शैडो किधर पड़ रही है, राइट साइड पड़ रही। इसका मतलब क्या होगा कि हमने जो जूम किया है उसका जस्ट अपोजिट वो बंदा चल रहा है, यानी अगर बंदा ऐसा चल रहा होगा, अब देखिए 8 बजे तो सन तो इधर से ही आएगा, लेकिन जब बंदा नीचे तरफ जा रहा है तो राइट उसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा राइट। तो इसका मतलब ये सही है। अब हम बता सकते हैं कि वो आदमी पर्सन किस डायरेक्शन में चल रहा है, यही क्वेश्चन पूछा गया, इन विच डायरेक्शन ही इज वॉकिंग, तो ये क्या है, साउथ है। तो अगर जो पर्सन है वो अगर साउथ में चल रहा होगा 8 बजे सुबह, तो उसकी डायरेक्शन उसके राइट हैंड साइड पर पड़ेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन था विजुअलाइजेशन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अच्छे अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जो आपको परेशान करते हैं, लैंग्वेज वाइज परेशान करते हैं, होते बहुत इजी, परेशान मत हुआ करिए क्वेश्चंस में। देखिए बड़ा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके बगल में, देखते हैं। अ रैट रन्स 20 इंच लिखा हुआ, जो 20 के ऊपर बना उसको इंच पढ़ते हैं। ठीक है, अ रैट रन्स 20 इंच टुवर्ड द ईस्ट, बनाते चलते हैं, ईस्ट ऐसा होता है, 20 इंच मूव किया, एंड टर्न्स और राइट एंड रन्स 10 इंच, राइट टर्न करेगा, राइट किधर होगा, देखिए हमने तुरंत घूम गया, हम हल्का से विजुअलाइज हो जाते हैं, राइट कैसे होगा, इधर हाथ में, तो इधर हो जाएगा राइट। कितना मूव किया, 10 इंच। देन टर्न्स टू राइट, देखिए दोबारा राइट घूम रहा है, अब नीचे आ चुके, राइट किधर हो जाएगा, पीछे तरफ हो जाएगा। कितना मूव करेगा, 9 दिया हुआ है। अगेन एंड अगेन टर्न टू लेफ्ट, अब देखिए इधर क्या है, वो बोला है लेफ्ट में मूव किया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नीचे तरफ जा रहा है। लेफ्ट में कितना, 5। फिर क्या बोला, एंड देन टर्न टू द लेफ्ट, फिर से देखिए लेफ्ट, हमने बोला था शुरुआत में एक क्वेश्चन लाएंगे जिसमें सारा बहुत बार टर्न हुआ होगा, तो हम लोग कहां तक पहुंच गए, देखिए 5 तक हो गया, एंड देन टर्न टू द लेफ्ट। जब नीचे है तो लेफ्ट किधर जा रहा है, देखिए ऐसा जा रहा है, लेफ्ट में कितना चलना है, 12। अच्छा, ये एक अप्रोक्सीमेट बनाई करिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है, अप्रोक्सीमेट बनाई करिए कि 20 है और 10 है, उससे छोटा होगा, 9 है कहां पर होगा अंदाजा, 5 है तो थोड़ा छोटा बड़ा, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। 12 देखिए हमने 9 से ज्यादा थोड़ा सा बड़ा बना दिया, और कुछ नहीं है। एंड फाइनली टर्न्स टू द लेफ्ट एंड 6 इंच, अगेन लेफ्ट टर्न करना, तो देखिए हमने इधर तुरंत मूव हो गए, इधर तरफ क्योंकि जा रहा है, तो इधर से क्या हो जाएगा, लेफ्ट हमारा ऊपर आ जाएगा, ऊपर तब कितना जाएगा, 6। ये हमारा बन गया फाइनल फिगर। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, नाउ विच डायरेक्शन इज द रैट फेसिंग। देखिए बहुत सिंपल आंसर, क्वेश्चन बड़ा सा था, खूब घुमाया, बस क्वेश्चन लास्ट में क्या पूछा कि रैट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इस बार देखिए ये नहीं पूछा इनिशियल से किस डायरेक्शन पर है, ध्यान रखिए शुरुआत क्वेश्चन में बताया था हमने 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक ये कि वो फाइनल में किस डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा कि वो फाइनल में इनिशियल के रेस्पेक्ट में किस डायरेक्शन पर है। तो अभी हमसे क्या पूछा है
कि इस समय ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो बहुत ही इजी है। ऊपर साइड क्या होता है, नॉर्थ होता है, तो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी नॉर्थ हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगर यही पूछ लेता यहाँ पर कि इनिशियल के रेस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में, किधर हो जाता, ऐसा देखिए ऐसा हो जाता, और ये कौन सी डायरेक्शन हो जाती है हमारी, साउथ ईस्ट डायरेक्शन हो जाती है। ये देखिए साउथ ईस्ट है ना, ये इस तरह हो जाता। तो क्वेश्चन ध्यान से करिएगा क्या पूछा गया है, इसीलिए हम इस चैप्टर को अलग से बनाए हैं, थोड़ी बहुत कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए। बाकी बहुत इजी है, जिसको आता है वो तो उसके लिए तो बहुत इजी चैप्टर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला भी बहुत बड़ा लिखा हुआ है लेकिन इजी क्वेश्चन है, करते हैं, देखते हैं क्या है। एक्स एंड वाई स्टार्ट मूविंग टुवर्ड ईच अदर। नहीं पता हमें कौन कहां पर खड़ा है, हमने मान लिया कि ये एक्स है ये वाई है, और एक दूसरे के तरफ चलना शुरू करते हैं। फ्रॉम द प्लेसेस 200 मीटर अपार्ट, इसके बीच की डिस्टेंस दी हुई है 200 मीटर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आफ्टर वॉकिंग 60 मीटर वाई टर्न्स लेफ्ट एंड गोस 20 मीटर। देखिए वाई को बोला है कि ये पहले 60 मीटर चला, 60, और उसके बाद लेफ्ट टर्न हुआ। लेफ्ट कैसे हो जाएगा, देखिए इधर हम मुड़ गए तुरंत, लेफ्ट किधर हो गया, नीचे हो गया। तो विजुलाइज हो रहा है हमको माइंड में, आप भी हल्का सा इस तरह विजुलाइज किया करें, रटने की जरूरत नहीं कौन लेफ्ट है कौन राइट। तुरंत ये हो गया, लेफ्ट हो गया, लेफ्ट टर्न हो गया 20। फिर क्या बोला है, देन ही टर्न्स द राइट एंड गोस 40। राइट बोला है, देखिए हम तुरंत ही खड़े हो जाएंगे, इधर राइट हो जाएगा, पता चल गया हमें तुरंत। 40 मीटर चला। नेक्स्ट क्या बोला, ही देन टर्न राइट अगेन, फिर से राइट। देखिए इधर चलेंगे तो राइट क्या हो जाएगा, अप साइड हो जाएगा। और बोला है कि 20 फिर से चला, नहीं 20 नहीं बोला है, बोला है कि कम बैक टू द रोड, मेन रोड। तो कम बैक टू रोड यानी 20 चलेंगे ना तभी तो मेन रोड पे आएगा। ठीक है, मेन रोड पर आ गया, अब यहां पर आ चुका। अब देखिए टोटल कितना चला होगा, 20 ऐसा 20 ऐसा तो भूल जाइए। अब 40 ऐसा यानी टोटल ये हाफ डिस्टेंस आ गया, 60 ये 40 ये, यानी कि 100 मीटर ट्रेवल हो चुका है इसका। अब देखते हैं आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। इफ एक्स एंड वाई वॉक्स विद द सेम स्पीड, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम नाउ। अब देखिए बोल रहा है सेम स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं, तो टोटल वाई ने कितना ट्रेवल किया, 60, 20, 80, 40, 120, 20, 140 मीटर। वाई कितना ट्रेवल कर चुका है टोटल, 140। जब सेम स्पीड से चल रहे हैं तो एक्स कितना ट्रेवल करेगा, 140। एक्स सीधा चल रहा है लेकिन वो कोई टर्न नहीं लिया है, तो कितना निकल जाएगा, वो 140 निकल जाएगा टोटल। यानी कि 100 से ज्यादा, देखिए 140 हमने एक्स्ट्रा बना दिया, ये 100 मान लिया तो 140 पहुंच गया। एक्स चल गया 140 मीटर। तो बोल रहा है कि अब कितना, वाई कहां पर है, यहां पर खड़ा हुआ है, 100 पर खड़ा हुआ है। तो पूछा है एक्स और वाई के बीच की अब कितनी डिस्टेंस है। अब तो आपको बहुत इजी दिख रहा होगा, 40 डिस्टेंस बची हुई है। ये क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा लैंग्वेज कंफ्यूज करने वाली थी, क्वेश्चन तो बहुत इजी था। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 40 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर वॉकिंग 6 किलोमीटर आई टर्न राइट। देखिए आफ्टर वॉकिंग 6 किलोमीटर, डायरेक्शन दी ही नहीं कि 6 किलोमीटर किधर जाना है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट इट बी, कहीं भी एज्यूम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमको आंसर पता है किधर एज्यूम कर रहे हैं, हम कहीं भी एज्यूम करते हैं। चलिए हमने बोला राइट, जब ऊपर लेंगे तो हमको क्लियर दिख जाता है कि ये हमारा लेफ्ट हैंड है, ये राइट है, इसलिए हम ऊपर एज्यूम करते हैं। हमने मान लिया कि ये ऊपर चल रहा है, कितना चला, 6 किलोमीटर। आई टर्न राइट, अब देखिए हमने बोला इजी राइट टर्न हो गया, ठीक है। एंड कवर डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर चल लिया राइट। देन टर्न लेफ्ट, इधर चल गया तो लेफ्ट क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, लेफ्ट टर्न कर लिया। एंड कवर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर ट्रेवल करा दिया। इन द एंड आई वॉज मूविंग टुवर्ड द नॉर्थ। अब क्वेश्चन में डायरेक्शन की बात आई है, पहली बार क्या बोला, एट द लास्ट हम किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, नॉर्थ में। और देखिए एक्चुअली जो हमने एज्यूम किया था हमारा क्वेश्चन में किधर मूव कर रहा है, नॉर्थ में, यानी कि हमारी जो एज्यूम की हुई डायरेक्शन क्या थी, वो परफेक्ट थी। तो पूछ रहा है कि फ्रॉम विच डायरेक्शन डिड आई स्टार्ट माई जर्नी। हमने किस डायरेक्शन शुरुआत की अपनी जर्नी, नॉर्थ डायरेक्शन से। तो ये हो जाएगा इसका आंसर भी, क्योंकि क्या हो गया, हमारी इन पोजीशन सेम आ गई हमारे क्वेश्चन के साथ। चलिए हम गलत डायरेक्शन लेके चलते हैं कि आपको लगे कि हमने इसको शुरुआत उधर से की। हम ले लेते हैं, चलिए साउथ डायरेक्शन। हमने कह दिया कि सबसे पहले 6 किलोमीटर वो बंदा इधर गया, उसके बाद आई टर्न राइट, 6 किलोमीटर के बाद हम इसको राइट टर्न कराते। देखिए इधर गए तो राइट कैसे हो जाएगा हमारा, नीचे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और 2 किलोमीटर गया राइट। उसके बाद क्या बोला, लेफ्ट
टर्न किया है और 10 किलोमीटर जब नीचे चला गया तो लेफ्ट, उसके बाद लेफ्ट चलना है, किधर हो जाएगा लेफ्ट, ये आ जाएगा लेफ्ट। 10 किलोमीटर चल लिया और बोला एट द लास्ट डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ होगी। तो देखिए हमने इसको बना दिया नॉर्थ, जैसा कि हमने बताया था शुरुआत में। आपका क्या करना है, अपनी पेपर को टर्न कर लेना है। तो जब ये नॉर्थ हो गया है तो बोल रहा है कि वो इनिशियल में किस डायरेक्शन में चल रहा होगा। जब फाइनल में इस डायरेक्शन को नॉर्थ बोल रहा है तो इनिशियल में भी हम इसी डायरेक्शन को नॉर्थ बोल दे तो कितना इजी क्वेश्चन हो जाएगा। सिंपल सा, आपको मूव कराने की भी जरूरत नहीं है। मूव कराना है तो करा लीजिए पेपर लेके, वो भी इजी है। बाकी अगर ये नॉर्थ है तो ये भी नॉर्थ ही होगा, खत्म काम। हालांकि नॉर्थ ऊपर होता है, लेकिन जब उसने क्वेश्चन में बोला कि ये डायरेक्शन नॉर्थ है तो हमारी ये भी डायरेक्शन नॉर्थ होगी, खत्म। इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा था, थोड़ा विजुअलाइजेशन का था। तो ये थे हमारे कुछ आज के क्वेश्चन इस चैप्टर के। आपको भी जो क्वेश्चन अच्छे अच्छे दिखे हमको भेजिएगा, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप या फिर फेसबुक पर भेजिए, कहीं पर भेजिए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि हमारी फैमिली ज्यादा से ज्यादा बड़ी हो सके। और ये आपका काम है कि इसको शेयर करना, हमारा काम है पढ़ाना, हम जिससे कि फोकस कर सके आपको पढ़ाने में, ना कि ये शेयर करने में अपना टाइम वेस्ट करें। तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू वेरी मच।